इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस रद्द। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने की पुष्टि। 6 घंटे में 6 मौतों के बाद हुई कार्रवाई। लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल में नए मरीज नहीं कर पाएगा भर्ती। फिलहाल अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती। आईसीयू में 1 मरीज और 12 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती। कल रात गोकुलदास अस्पताल से मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत का आरोप लगाया गया था। वायरल वीडियो में कलेक्टर मनीष सिंह से मदद की गुहार लगाई गई थी। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने डॉक्टर्स की टीम गठित कर गोकुलदास अस्पताल में जांच के लिए भेजी थी, जिसके बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। औरंगाबाद हादसे में मृतकों के लिए सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। मृतक के परिजनों को दी जाएगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम शिवराज ने भी मृतक मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का किया ऐलान। ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। सीएम ने बताया कि एक विशेष विमान और टीम औरंगाबाद रवाना की गई है, जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है सीएम शिवराज। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खबर बेहद दुखद है। सरकार तत्काल शवों को लाने की व्यवस्था करे और आर्थिक मदद दे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले 16 मजदूरों की मौत हो गई। रेल ट्रैक पर सो रहे थे सभी मजदूर। मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं सका। हादसे में मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल से की बात, घटनाक्रम पर हमारी नजर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए हादसे पर दुख जताया। लिखा कि दुर्घटना घर जाने की चाह रखने वाले इन मजदूरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। औरंगाबाद रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, दुर्घटना बहुत हृदय विदारक घटना है। पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता करेंगे। गुजरात के राजकोट से भी 1255 मजदूरों को रतलाम लाया गया। श्रमिक ट्रेन के जरिए ये सभी मजदूर रतलाम पहुंचे। रतलाम पहुंचे मजदूरों में धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर के मजदूर शामिल हैं। सभी गुजरात में काम करते थे। मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की सरकार की मुहिम जारी है। इसी के तहत चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पहुंची, जिसमें लुधियाना से करीब 1600 मजदूर ग्वालियर पहुंचे। इन मजदूरों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, छतरपुर सहित आसपास के जिलों के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सभी की स्क्रीनिंग होने के बाद बसों से उनके घर रवाना किया जाएगा। भोपाल में नशे में 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट करते हुए जमकर उत्पात मचाया। हाथ में चाकू लहराते हुए इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल काटा। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के एक जवान को चाकू मार दिया। पुलिस ने सलमान नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। रतलाम के कंटेनमेंट एरिया मोचीपुरा में एसआई के साथ मारपीट। सूचना मिली थी कंटेनमेंट एरिया में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर एसआई जेआर जामोद कंटेनमेंट एरिया पहुंचे। वहां लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और एसआई के साथ मारपीट की। जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को हटाया गया। एसपी गौरव तिवारी के मुताबिक घटना के वक्त एसआई शराब के नशे में थे, इसलिए एसआई को निलंबित किया गया है। वहीं मारपीट करने वाले 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 3,390 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए और 103 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,273 लोग ठीक भी हुए।
देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 16,540 हुई। साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के बात करें तो 114 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,252 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 193 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,231 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में इंदौर अभी भी टॉपर है। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,699 पर पहुंच गई है, जबकि इंदौर में मौत का आंकड़ा 83 पर पहुंच गया है। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। शहर में एक साथ 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों में 11 उज्जैन के तो 8 बड़नगर के हैं। उज्जैन में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 220 हो गई है। वहीं 62 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के हाहाकार के बीच राहत वाली खबर है। डिंडोरी जिला अब कोरोना फ्री हो गया है। यहां एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। मरीज सहित क्वारंटीन सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 टेस्ट हुए, तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को वहां से सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया गया। दुर्ग पुलिस ने स्थानीय लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक कराने के लिए दुर्ग थाने से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली। यात्रा में जिले के एसएसपी और कलेक्टर के साथ 100 पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान एसएसपी और कलेक्टर ने लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को बताया कि नए नियमों के तहत सोमवार से शुक्रवार तक कुछ प्रतिबंधों के तहत दुकानें खोली जाएंगी। वहीं शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस वालों ने एक 11 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे का जन्मदिन मनाया। ये बच्चा मंदसौर के कंटेनमेंट एरिया गुदरी का रहने वाला है। बच्चे के पिता ने पुलिस वालों से अपने बेटे के जन्मदिन के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सारे नियम और कानूनों का ध्यान रखते हुए बच्चे के लिए केक और टोपी का इंतजाम किया और बर्थडे मनाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अचानक से बढ़ने के बाद फिर से थम गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। हालांकि 2 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीज 21 ही बचे हैं। छत्तीसगढ़ में 38 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज रायपुर एम्स से जिन 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, उनमें से एक एम्स की नर्सिंग स्टाफ भी थी। नर्सिंग स्टाफ के डिस्चार्ज होने पर साथ ही डॉक्टरों ने उनका उत्साहवर्धन भी किया। एमपी पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसका प्रभारी एआईजी प्रशांत खरे को बनाया गया है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन फोन पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। इंदौर के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शेखर का मानना है कि जून जुलाई में मामले बढ़ सकते हैं। दिल्ली में डिसिप्लिन बिगड़ने से मामले बढ़ेंगे। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि चिंता की बात है, घबराने की नहीं। उन्होंने कहा कोई स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना होता है और वो 3 दिन के अंदर अस्पताल पहुंचता है तो उसकी मौत नहीं होगी। दंतेवाड़ा में 17 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल 1 लाख का इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डीआरजी के जवान और किरंदुल पुलिस ने जन मिलिशिया कमांडर नंदा मंडावी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। नक्सली नंदा मंडावी किरंदुल पटेलपारा ब्लास्ट, चोलनार ब्लास्ट और किरंदुल में सीआईएसएफ की गाड़ी को ब्लास्ट में उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल था। किरंदुल ब्लास्ट में तत्कालीन टीआई भी शहीद हुए थे। सतना में शराब के लिए कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मामला रामनगर कस्बे का है। ऑटो चालक कमलेश शराब का आदी है। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खुली तो उसने शराब पी ली। शराब के नशे में बुजुर्ग मां से और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। पैसे न देने पर गुस्से में आरोपी बेटे ने मां की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की मां चश्मदीद गवाह है। उसने पूरे घटना कैमरे के सामने बताई। फिलहाल आरोपी फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गुना जिला जेल में महिला बंदियों से मारपीट के मामले में जेलर पर कार्रवाई हुई है। जेलर दिलीप सिंह को तत्काल प्रभाव से 1 महीने के लिए जेल मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया है। बताया जा रहा है जेल प्रहरियों ने एक बुजुर्ग महिला बंदी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी। महिला जेल प्रहरी रीना मिश्रा और प्रियंका भार्गव पर अन्य स्टाफ कर्मियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप। इस घटना के बाद महिला बंदियों ने आरोप लगाया परिजनों से पैसे मंगवाकर जेल प्रबंधन को रिश्वत देने का दबाव भी बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश संगठन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहयोग राशि मांगी है। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की घर वापसी के लिए ट्रेन का किराया देने के लिए कांग्रेस प्रदेश संगठन ने आर्थिक सहयोग मांगा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित महिलाओं के छोटे बच्चे को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है छोटे बच्चों वाली महिलाओं के कोरोना संक्रमित होने पर बच्चे की भी जांच होगी। इसके अलावा बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मां के साथ अस्पताल नहीं भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने कोविड-19 के महिला मरीजों के छोटे बच्चों के भी RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए। धमतरी के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने जिले में जारी गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। कलेक्टर ने मंत्री कवासी लखमा को जिले में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा सरकार कोरोना वायरस के बचाव और नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को जिले में सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के भी निर्देश दिए। खंडवा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना का टेस्ट हो सकेगा, जिसके लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज से कोरोना टेस्टिंग मशीन आ चुकी है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए अलग से एक लेबोरेटरी सेक्शन तैयार किया गया है। जांच करने वाले स्टाफ की भर्ती की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि सभी बेसिक जरूरतें पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही खंडवा और आसपास के जिलों के मरीजों की जांच हो सकेगी। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर विधायक देवेंद्र वर्मा और कई जनप्रतिनिधियों ने टेस्टिंग मशीन को देखा और सीएम शिवराज का आभार जताया। राजगढ़ में L&T कंपनी में काम कर रहे झारखंड के 183 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें 3 बसों से झारखंड भेजा गया, लेकिन इन बसों में क्षमता से ज्यादा मजदूरों को भरकर रवाना किया गया। एक सीट पर 4-4 मजदूरों को बैठाया गया। सीट कम पड़ने पर कुछ मजदूर खड़े होकर गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन था। गाइडलाइन के मुताबिक बस में 50% लोगों को ही बैठना था। जब मजदूरों को भेजा जा रहा था तब अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। छिंदवाड़ा में फर्नीचर फैक्ट्री में गुरुवार देर रात आग लग गई। फैक्ट्री में सूखी लकड़ी रखी हुई थी, जिस कारण आग और भड़क गई। ये घटना शहर के इमलीखेड़ा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की है। सूचना के बाद मौके पर नगर निगम से दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड फैक्ट्री से गैस रिसाव के मामले में श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में संचालक से जवाब मांगा गया है। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड में बैंक वाटर टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए थे। कलयुगी बेटे ने अपनी मां और बहन की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मामला राम गोपाल तिवारी वार्ड का है। वारदात के बाद आरोपी अनिल यादव खून से सना धारदार हथियार लहरा रहा था, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को मां सुनीता यादव का शव मिला। सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया गया था। वहीं गंभीर हालत में बहन भी मिली, जिसे पुलिस ने आनंद फानंद अस्पताल ले गई, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के रिश्तेदार पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और रेप करने का आरोप लगा है। अब आरोप लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने परिजनों से रेप की बात बताई, साथ ही एसपी से भी शिकायत की। आरोप है शिकायत के बाद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस पीड़ित नाबालिग को ही परेशान कर रही है। फिलहाल एएसपी ने जांच के आदेश देते हुए शिकायत पर कार्रवाई की बात कही है। भोपाल के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद इलाके में दूध वाले को सार्वजनिक जगह पर थूकना महंगा पड़ गया। नगर निगम ने 2500 का चालान थमा दिया।
जोन 8 के वार्ड 34 इलाके में शफीक नाम के व्यक्ति ने थूका, जिसके बाद नगर निगम के एएचओ अजय श्रवण ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई की। थूकने वाले से ही थूक को साफ भी कराया गया। उज्जैन में लगातार पुलिसकर्मी 24 घंटे सड़क पर ड्यूटी कर जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आईजी राकेश गुप्ता ने जवानों से मुलाकात की और अपने साथी जवानों के लिए गाना गाया। साथ ही संकट की घड़ी में लोगों से हिम्मत से काम लेने की अपील की।